हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बिहार एसएससी के अंतिम दौर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें अनुमानित 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय जनगणना। भारतीय जनगणना की शुरुआत आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया बुक अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है। चलिए उससे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करवाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या अभी 12, 10, 56, 95, 73 आप लोग इसे मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं। पुरुष जनसंख्या उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही महिला जनसंख्या उतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन दशकीय वृद्धि दर जो सवाल है दशकीय वृद्धि दर, ये आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप लोग ज़रूर इसे याद रखें। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है, और लिंगानुपात 943। लिंगानुपात मीन्स 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, और वो लिंगानुपात कहलाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितना जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास करती है या किसी विशेष क्षेत्र में निवास करती है। चलिए लिटरेसी दर, शिक्षा दर की बात करें तो 73% है, और पुरुष साक्षरता दर 80.9%, जो बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। महिला लिटरेसी दर 64.6% है, और इस तरह से हमने आपको एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, इसमें 1-2 सवाल जो हैं ज़रूर आने के, जैसे लिटरेसी दर 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला लिटरेसी दर 64.6%, जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 10 साल में 2001 से 11 तक में कितना जनसंख्या इंक्रीज हुई, वो 17.7% है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक लाभदायक हो, एग्जाम में ज़रूर आपसे इसे सवाल देखने को मिले। चलिए अब हम अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जनसंख्या से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, जो जनगणना इतिहास के बारे में हमें जानकारी देगी। और ये बार बार मैं दोस्तों आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये 1-2 जो टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे प्राचीन भारत में जनगणना का संदर्भ कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। जिस तरह के से हमने आपको ये टॉपिक पहले ही ये बात डिस्कस कर दिया है। और मुगल काल में जनगणना के बारे में उल्लेख अबुल फजल के आईने अकबरी में किया गया है, और बुक भी पूछा जाता है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा, और यह किस काल से रिलेटेड है, मुगल काल। चलिए, और जब मॉडर्न युग में आते हैं तो आधुनिक जनगणना सर्वप्रथम स्वीडन देश के द्वारा 1749 में स्टार्ट किया गया, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है दोस्तों, स्टॉकहोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम, दशकीय जनगणना का कार्य हम लोग जब जानेंगे, 10 वर्ष में जनगणना शुरू करने का शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के द्वारा 1890 में किया गया। उसके बाद इंग्लैंड 1801 में पहली बार जनगणना करवाया। अगला ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मियो के काल में पहली जनगणना करवाया।
ब्रिटिश के काल में लॉर्ड मियो गवर्नर के समय में 1872 में जनगणना हुई। प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जनसंख्या का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में शुरू किया गया और ये प्रत्येक 10 साल में इन्होंने जनगणना करने का निर्णय लिया। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए 1800 अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है अगर हम 1872 लॉर्ड मियो के शासनकाल को ऐड कर लेते हैं तो। इस तरह से ऐसे स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, जब से भारत स्वतंत्र हुए 1947 में भारत स्वतंत्र हुए, उसके बाद से अगर जनगणना का पीरियड हम लोग काउंट करते हैं तो यह 7वीं हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से हमने आपको जनगणना के पूर्व इतिहास के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इसमें हम पुनः से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जनगणना का शुरुआत सबसे पहले अर्थशास्त्र के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखी गई थी जनगणना के बारे में। तब मुगल काल की बात करेंगे तो आईने अकबरी में लिखी गई है और सबसे पहले आधुनिक युग में स्वीडन के द्वारा 1749 में किया गया और अमेरिका के द्वारा 1890 में। आप लोग दोस्तों एक बार ज़रूर मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि आपका भी रिपीट से कंसेप्ट क्लियर होता रहे और माइंड में एक तरह से छप जाए। और इंग्लैंड में 1801 में, भारत में मियो 1872 में और दशकीय जनगणना की बात करेंगे तो रिपन 1881 में और स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो 2011 की 7वीं जनसंख्या होगी। अगर हम 1872 को शामिल कर लेते हैं तो 15वीं जनगणना होगी। सॉरी दोस्तों अगर हमने कुछ चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नवगठित राज्य 2000 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है और नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं बिहार से झारखंड अलग हुई और यूपी से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 ईस्वी में किया गया। अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बात कर लेते हैं तो मेरे दोस्त जनसंख्या में सर्वाधिक दिल्ली का है। दिल्ली राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस बात को। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम। नवगठित राज्यों में जो 2000 में गठित हुई उसमें सबसे अधिक राज्यों का किस राज्य की जनसंख्या है तो झारखंड। और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी की जब बात करेंगे तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है। बिहार एसएससी में दोस्तों सवालों को अच्छे ढंग से पूछा जाता है और उसमें आपको 5 राज्य या 4 राज्य दे दिया जाता है और उसको आपको जनसंख्या के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजाने के लिए बोलता है। इस तरह से हमने उपयुक्त फैक्टों को देखते हुए नीचे जिस तरह से सवाल का पूछा जाता है उसी तरह से हम लोग इस टॉपिक को भी और थोड़ा डीप में उसी अंदाज में देखने का कोशिश करेंगे। जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य यूपी पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र,
उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार देखने के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक यू।